हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan स्क्वायर a डिवाइड बाय tan स्क्वायर माइनस a प्लस cosec स्क्वायर डिवाइड बाय sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। ठीक है ना। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/1 माइनस 2 cos स्क्वायर a के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो भी RHS में हमको प्रूफ करना है उस RHS में केवल cos मतलब cos वाला टी रेशियो, मतलब केवल टी रेशियोज की बात करें तो उसमें cos ही है। क्लियर है ना। उसके अलावा कोई दूसरा टी रेशियोज यहाँ पे दिख नहीं रहा है, केवल cos ही दिख रहा है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, तो RHS में हमको केवल cos चाहिए, जबकि LHS में बात करें तो LHS में हमको tan भी दिया है, cosec भी दिया है, sec भी दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल cos चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है ना। पहला मेथड ये है जो जनरल मेथड, कि अगर हमको कहीं भी आइडेंटिटी लगता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम सारे को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। पहला मेथड यही है। वैसे भी हमको RHS में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो पहला मेथड तो यही स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि हम सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर दें। अगर हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो आसानी से लास्टली हम साइन को भी कॉस में चेंज करके यहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है। पहला मेथड यही स्ट्राइक करेगा दिमाग में। लेकिन ये जो मेथड साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करने वाला जो मेथड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है। मतलब वो मेथड जो होता है लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रूफ कर देता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो जस्ट वैसे ही अगर हम इस क्वेश्चन को भी साइन और कॉस में चेंज करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वैसे भी अगर हम बुक में देखें तो बुक में इसी तरह सॉल्व किया है, साइन और कॉस में चेंज करके ही सॉल्व किया है एग्जांपल में। ठीक है ना। लेकिन हम दूसरा मेथड बता रहे हैं जो कि थोड़ा छोटा मेथड भी है और वहां से हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो जो पहला मेथड है यानी कि साइन और कॉस में चेंज करके जो मेथड होता है उसको आप लोग खुद से घर पे ट्राई करिएगा। उस मेथड को करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी खुद से घर पे ट्राई करेंगे उस मेथड को। क्लियर है आप। लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं वो बिना साइन और कॉस में चेंज किए हो जाएगा। ठीक है। हम जो मेथड अभी बता रहे हैं बिना साइन और कॉस में चेंज किए ही ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस LHS की तरफ कोई भी आइडेंटिटी अभी फिलहाल में लग रहा है कि नहीं, डायरेक्टली लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तो डायरेक्टली अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे लगाएंगे, इनडायरेक्टली कैसे लगेगा। तो देखेंगे पहले हम LHS लिख रहे हैं यहाँ पे। तो LHS क्या है मेरा, LHS है tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस क्या है मेरा cosec स्क्वायर a डिवाइड बाई sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये मेरा LHS है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, cos के, यानी कि जो भी है सारी को cos में चेंज कर देना है लास्टली तक। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें यहाँ पे। तो पहला तो तरीका वही है कि साइन कॉस में चेंज कर लो। दूसरा जो मेथड है जो हम बता रहे हैं उसको घर पे ट्राई करना है, साइन और कॉस वाले को जो हम बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो भी टी रेशियोज दिया गया है, ठीक है, जितने भी टी रेशियोज दिए गए हैं सारे टी रेशियोज को tan स्क्वायर में चेंज कर दो। अगर हो सके तो, हमको दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है, तो सारे को क्या कर दो, tan स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दो। अब tan स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने से फायदा क्या होगा, तो अगर हम सारे टी रेशियोज को tan स्क्वायर a के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वहां से क्या होगा कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन तो cos स्क्वायर के साथ नहीं होता है, लेकिन tan स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन sec स्क्वायर के साथ जरूर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जैसे ही हमको tan स्क्वायर थीटा से अगर हमको sec स्क्वायर थीटा मिल जाएगा तो वहां से हम आसानी से sec स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा पहुंच सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, सेक स्क्वायर के साथ, और सेक स्क्वायर से हम कहां पहुंच सकते हैं, कॉस स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। तो हम ये भी यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर से डायरेक्टली कॉस स्क्वायर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर पहुंच सकते हैं। कैसे, tan स्क्वायर को पहले सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और सेक स्क्वायर से हम डायरेक्टली कहां पहुंच सकते हैं, कॉस स्क्वायर से पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो यही हम मेथड यहाँ पे अपनाएंगे। तो क्या करेंगे कि सारे टी रेशियोज को कोशिश करेंगे tan स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। जब tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। जब सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कम स्टेप्स लगेंगे, और अगर हम साइन और कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करते क्वेश्चन को तो वहां पे कहीं ना कहीं मतलब 4-5 स्टेप ज्यादा ही लगता, और वहां पे कुछ ज्यादा अलजेब्रा का यूज करना पड़ता, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको शॉर्ट में और कुछ कंसाइज तरीके से हम इसको बताएं, और यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट भी सीख जाए। वो कंसेप्ट तो सब जानते हैं कि साइन और कॉस में चेंज कर दे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखेंगे।
ठीक है। तो सभी को हम tan स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे, ये तो ऑलरेडी पहले से tan स्क्वायर है, तो इसको हम tan स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे, tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1, इसको एज इट इज लिख दिए, प्लस अब ध्यान से देखें, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर को हम डायरेक्टली tan स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का रिलेशन डायरेक्टली tan स्क्वायर के साथ नहीं होता है। कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ होता है? कॉट स्क्वायर के साथ होता है। हम लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यानी कि हम कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब जब कॉट स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो कॉट स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होता है? tan स्क्वायर के साथ। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/tan थीटा। तो कॉट स्क्वायर से हम tan थीटा तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा ए है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? डिवाइड बाई, यहाँ पे अब देखें सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन tan स्क्वायर के साथ होता है। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो क्या हम सेक स्क्वायर ए को tan स्क्वायर में लिखना रहेगा, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस फिर से कॉसेक स्क्वायर को पहले कॉट में चेंज करेंगे, फिर वापस से tan में आएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, रीजन यही है कि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको कॉपी में साइड में लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, ये कई बार यूज कर चुके हैं तो इसको अब तो याद हो गया होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो ये क्या होगा मेरा? tan स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, लेकिन हमको कॉट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? tan चाहिए। तो क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? ए है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए लिख दिया, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे फिर से हम क्या लिख रहे हैं? tan स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे आएगा? tan स्क्वायर ए आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, डिवाइड बाई पूरे का डिवीजन करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस, अब यहां भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे tan स्क्वायर ए। अभी ब्रैकेट को खोलेंगे नहीं, ठीक है, अभी ब्रैकेट को रखेंगे। यहां तक समझ में आया होगा? अभी हमको जगह यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है कुछ जगह, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम इधर क्लीन करेंगे। ठीक है, चलो, तो इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हमको मिला है अभी तक? ठीक है, नीचे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मिला है अभी तक? tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस यहां पे है मेरा tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है, कैसे हम कर रहे हैं? डिवाइड बाई पूरे का डिवीजन है। ठीक है, चलो, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्या है मेरा? tan स्क्वायर ए है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो क्या करेंगे? हम पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, पूरे का एलसीएम लेंगे। तो अगर हम पूरे का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा मेरा? tan स्क्वायर ए होगा, और tan स्क्वायर ए जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan का पावर 4a हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए 4a हो जाएगा। यहाँ पे तो वैसे ही एज इट इज लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल रहे हैं तो tan स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस क्या किए हैं? सारे को tan में कन्वर्ट कर दिया, अभी तक उतना ही किए हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में है, तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्लीन कर रहे हैं और आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अब देखो ध्यान से। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे,
तो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, तो इधर क्या बचा, केवल tan स्क्वायर a डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है मेरा tan स्क्वायर a माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, ऊपर चल जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा, और एक और चीज प्लस tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास tan का पावर 4a, ठीक है ना, tan का पावर 4a, और वहां पे क्या है मेरा -1 ही है, -1 है ना, ठीक है। चलो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर a -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे tan का पावर 4a है, लेकिन पावर 4 के लिए हम कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, पावर 4 के लिए हम कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, तो क्या हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, tan के पावर 4a को हम tan स्क्वायर a का पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a का पूरा स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो अब देखिए ध्यान से, तो ये जो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी के फॉर्म में, तो वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे यहाँ पे हम, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, अभी बस समय लग रहा है, ठीक है ना, तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस ऊपर क्या है मेरा tan स्क्वायर a प्लस 1, और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी का मतलब tan स्क्वायर a प्लस 1, a माइनस बी का मतलब tan स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखें tan स्क्वायर a प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच गया मेरे पास tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस ऊपर 1 बच गया डिवाइड बाई tan स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, tan स्क्वायर a माइनस सॉरी a छूट गया यहाँ पे, चलो तो tan स्क्वायर a माइनस 1 यहाँ भी क्या है tan स्क्वायर a माइनस 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, चलो चलो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है मेरा, तो क्या हो जाएगा नीचे tan स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है tan स्क्वायर a माइनस 1, तो ऊपर क्या होगा मेरा tan स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके कितना छोटा हो गया ये, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो अगर ध्यान से देखें तो अब क्या करना है, tan को cos में बदलना है, तो tan को तो डायरेक्टली cos में नहीं बदल सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे sec में बदलेंगे, वहां से cos में बदल सकते हैं, या फिर tan को sin अपन cos कर सकते हैं, वो एक अलग तरीका है, वो तो पहले ही बता दिए थे। तो अब क्या करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a ये एक आइडेंटिटी है, और 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर a हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे है tan स्क्वायर a माइनस 1, तो tan स्क्वायर a माइनस 1 कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, लेकिन हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि tan को किस में कन्वर्ट करना है, cos में, तो tan को cos में कन्वर्ट करने के लिए पहले tan को sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद sec को हम आसानी से cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर a को sec स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो अगर हमको केवल tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा क्या है, थीटा के जगह पे यहाँ पे a है, तो tan स्क्वायर a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a डिवाइड बाई sec स्क्वायर a माइनस 2 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब तो हो गया ये। अब क्या करेंगे, हम sec को cos में बदल सकते हैं, हमको मालूम है कि sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो sec a क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 माइनस, अच्छा एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम क्या होगा मेरा cos स्क्वायर a एलसीएम होगा cos स्क्वायर a, यहाँ पे तो 1 ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर a कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, बराबर RHS, ठीक है। तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो केवल इसको मतलब सॉल्व करने में लगा टाइम, लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसको समझाने में हमको समय लगा, एक्चुअली में इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला मेथड कि सारे टी रेशियोज को साइन और कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, जो घर पे सॉल्व करना है आप लोगों को, साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करना है। और दूसरा मेथड ये था कि हम सारे टी रेशियोज को tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब हम tan स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो tan स्क्वायर से sec स्क्वायर पहुंच सकते हैं और sec स्क्वायर से आसानी से हम cos स्क्वायर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट वही मेथड अपनाया है कि सारे टी रेशियोज को पहले tan स्क्वायर में कन्वर्ट किए, tan स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद कुछ सिंप्लीफाई किए, कुछ कैलकुलेशंस किए, उसके बाद हम एक लास्ट आइडेंटिटी पे पहुंच गए, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहां से हम सारे को क्या कर दिए, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, सारे tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। अब सेक स्क्वायर से cos स्क्वायर आना आसान है, ठीक है। तो लास्टली हम यहाँ पे हमको RHS मिल गया, ठीक है। RHS क्या है, 1/1 - 2 cos स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन पॉइंट था। यहाँ पे हम बहुत कुछ कंसेप्ट सीखे छोटा छोटा, ठीक है, जो कि आगे क्वेश्चंस में और यूज हो सकता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।